Good morning, everybody. This is 23rd August in the morning. Today, we are going to see the self realization. What is self realization and how do we attain it without reading any books, videos, or any kind of external information which is not experienced by you? We are going to look deep into it, step by step, कि अभी तत्काल में क्षण कैसे हम सेल्फ रियलाइजेशन को समझें. तो विल स्टार्ट. तो बिफोर गोइंग ऑन फॉर द फर्दर podcast, there is this concept which is running inside my mind, and the more evidence, the more proofs I get, it really intrigues me. It is one of the most amazing thing which has revealed itself in front of me, and that is reincarnation. इससे पहले भी मैंने reincarnation के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था. तो मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर जिम टकर करके एक साइंटिस्ट हैं. उनसे पहले एक आयन स्टीवसन करके एक साइंटिस्ट थे जिनकी अभी डेथ हो गई है. उन्होंने 25,000 से ऊपर केसेस देखे थे इंडिया से और श्रीलंका से और इधर साउथ एशिया और यूएस में बहुत सारे केसेस देखे थे जहाँ पे जो चाइल्ड हैं वो रिपोर्ट करते हैं 3 to 4 years तक. जब children reach at the age of 3 to 4 years, and what happens is they start talking about their past life, like I used to live there, my mom name was this, and my parents are there, and I was working this, I was in an army, I died in an explosion. All these things, children start talking about this, and the parents got worried and they started reporting it. Those reports were documented by Ian Stevenson. Okay, and now he is not there anymore, but उनके colleague या उनके close relative या उनके friend, I don't know, या उनकी inspiration, डॉक्टर जिम टकर, उन्होंने भी फिर 2500 से और केसेस जो भी हैं वो रिपोर्ट हुए. अब यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि अपने आप से ही कोई हाइपोथेसिस बना रहा है. यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्यूमेंट करी जा रही हैं बस. तो वो डॉक्यूमेंट हुआ और एक पैटर्न फाइंड हुआ है. तो जितना मैंने अभी तक देखा है, मैं थोड़ा सा उसको पहले एक बार ब्रीफ देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे को काफ़ी टाइम से सता रहा है और काफ़ी टाइम से मुझे परेशान कर रहा है कि ये कैसे होता है और इसका मैकेनिज्म क्या है. साइंटिफिकली अगर देखना चाहें तो इसको कैसे हम मेजर करेंगे. और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप डॉक्यूमेंट जो भी हैं अभी तक हुए हैं, 2500 से 3000 केसेस के ऊपर डॉक्यूमेंट हो चुके हैं. यू सी दोज केसेस, हाँ, फाइंड द पैटर्न्स, फाइंड द सिमिलैरिटीज, फाइंड अ ट्रेंड, वट एवर इज वर्किंग इनसाइड दोज पैटर्न्स, राइट. सो सम पैटर्न्स आई वांटेड टू रिवील एंड देन वील मूव ऑन फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट. तो हर किसी बच्चे को क्यों ये मेमोरी नहीं होती है? तो जहाँ तक अभी डॉक्यूमेंट है, ऐसा ये थ्योरी है कि 1-2 साल तक सबको होती है, लेकिन जब ये 4-5 साल तक पहुँच जाती है, तो क्योंकि बच्चे बात करने लगते हैं 1-1.5 साल बाद, तो होता क्या है कि बच्चे बात करने लगते हैं, वही जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं. सवाल ये आता है कि यही बच्चे क्यों बात कर रहे हैं, सारे बच्चे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर ट्रॉमा में है. जितने भी बच्चे बात कर रहे हैं, ओवर 90% सबकी अकाल मृत्यु हुई है पिछले जन्म में, लास्ट लाइफ में, और अकाल मृत्यु हुई है. और इसी के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं वो मतलब वही 30, 40, 50 की उम्र में मरे मैक्सिमम अकाल मृत्यु में. और जो डिस्क्रिप्शन बच्चे देते हैं, दैट इज ऑल अबाउट
how I died. Mostly. The most important thing they remember is how they died. And मरने के बाद क्या हुआ? Like they were floating around the body, they were seeing the body burning, and they were burying the body and all that. All these things were there. They're experiencing it like that. And what intrigues me is why I'm taking this topic. I'm obsessed with this topic. Why? Because see, Bhagavad Gita, Krishna has mentioned. ठीक है. Then intellectuals like Sadhguru, J. Krishnamurti in one of his video. Then if you see and just discard all the information which you gather from the books, Sadhguru and J. Krishnamurti, all these things, if you just discard it, delete it, what happens is you will be able to see for yourself only. How? Because if you observe the laws of the universe, there is a theory, and it's not just a belief. This is a proven theory that nothing dies. तो अगर कुछ मरता नहीं है तो मेमोरी कैसे मर रही है? अब लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर जब जला देंगे तो न्यूरॉन्स पे मेमोरी होती है, मेमोरी मर जाती है. तो वहां पे मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूं कि जब बच्चा पैदा होता है तो दो बच्चे अलग अलग इंफॉर्मेशन, पर्सनैलिटी के साथ पैदा होते हैं. आपका ये कहना है कि पर्सनैलिटी हम शेप करते हैं, बीइंग अ सोसाइटी, मीडिया, हम शेप करते हैं पर्सनैलिटी को. बट अगर पर्सनैलिटी ना भी शेप करें हम, और बच्चों को 15-15 साल की कैद दे दें, और 15 साल के बाद हम बच्चों को निकालें, दोनों की पर्सनैलिटी फिर भी डिफरेंट होगी. दोनों का खाने पीने का तरीका, बात करने का तरीका, चीज़ों में रुझान, अलग अलग चीज़ों में रुझान होगा. ये हम जानते हैं. तो पर्सनैलिटी जो साइकोलॉजी है, उसमें भी पर्सनैलिटी, इनहेरेंट पर्सनैलिटी भी बोली गई है. अब आप बात करते हो कि पेरेंट्स की पर्सनैलिटी बच्चों में आ रही है, बट देर आर लॉट ऑफ केसेस इंक्लूडिंग यू एंड मी वेयर माई पर्सनैलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम माई पेरेंट. The things I like, the things I am interested in, my parents are not interested. For example, I am interested in spirituality. I was interested in music. I was interested in a lot of things. My parents were not interested. Now comes to the personality. If on a given situation my mother will react on something, I will react differently. If my mother and me and my father are the same personality, then the reaction also should be the same on every given situation. हर एक स्थिति में अगर मेरा व्यक्तित्व मेरी मां से, मेरे पिता से एक है, तो मैं हर एक गिवन स्थिति में एक ही जैसा बर्ताव करूंगा. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई लेक्चर दे रहा है अध्यात्म का, मेरे फादर और मदर चले जाएंगे वहां से, मैं नहीं जाऊंगा, तो रिएक्शन अलग हो गया. तो अगर आप ये कह रहे हो कि पर्सनैलिटी जो है वो मां बाप से आती है, क्योंकि अभी मैंने सोसाइटी को तो हटा दिया, सोसाइटी का मैंने क्लियर कर दिया, सोसाइटी से नहीं होती, वो भी आपको पता है. आप खुद की सोच देखो ना. आप अपनी जो रिएक्शन है चीज़ों का, जिस चीज़ में आपको रुझान है, रुझान से मेजर करो. जो भी इंटरेस्ट है, डिज़ायर है, उनसे आप मेजर करिए कि भैया मुझे जो रुझान है, मेरा जो इंटरेस्ट है, वो अलग है मेरे पेरेंट्स से. तो ये इंटरेस्ट कहां से आ गया? अगर मैं सिर्फ इस इंटरेस्ट को देखूं कि आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आपके खानदान में कोई ड्राइंग नहीं करता, तो ये कैसे आ गया? राइट? सो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक आध दो जगह लिंक आपको मिल जाएगा, लेकिन पूरा पर्सनालिटी का लिंक नहीं मिलेगा. जैसे मैं योगा करता हूं, मेरे नाना योगा करते हैं बस पूरे खानदान में, पर मेरे बाकी के जो ट्रेड्स हैं, कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो मेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं है. कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे बिहेवियर में जो मेरे पूरे खानदान में नहीं है.
आपके साथ भी यही है और आप देख सकते हो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि पर्सनैलिटी माँ बाप से मिली है, माँ बाप की पर्सनैलिटी मिक्स होके आई है, तो कैसे नई चीजें आ गई, मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब मरने के बाद जो पर्सनालिटी है वो नहीं मरती है, क्योंकि अगर वो मरती तो नेक्स्ट बर्थ में वो कैसे आती। तो ये एक बड़ा खतरनाक पेचीदा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं काफी टाइम से, क्योंकि ये एक फैक्ट है जो मैंने देखा, ये बुक्स में नहीं है, वीडियोस में नहीं है, पर्सनालिटीज जो मैंने पढ़ी है, जिन लोगों के बारे में मैंने पढ़ा है, जिन लोगों से मैंने सुना है, और वहां पे मैं नहीं देख रहा हूं। एक चीज मैं हमेशा रिपीटेडली बोलता रहता हूं, आज भी मैं रिपीटेडली बोलूंगा, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आता है कि नहीं, बट मैंने एक चीज नोट करी है कि रिपीटेशन मेक्स द मेमोरी। सो वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग, लोग कहते हैं एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही स्पिरिचुअलिटी की, इट्स बिकॉज यू आर नॉट रिपीटिंग इट। आप उसको रिपीट नहीं कर रहे हो रेगुलरली, यू आर नॉट रिपीटिंग इट रेगुलरली। इफ यू रिपीट इट, इफ यू अभ्यास इट, यू विल गेट इट। सो एक चीज मैं हमेशा रिपीट करता रहता हूं, आज भी मैं रिपीट करूंगा आप लोगों से। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी आता है, वो कहता है कि चाय मीठी होती है, चाय गर्म होती है, चाय स्वादिष्ट होती है, चाय पी के बड़ा अच्छा एहसास होता है, और आप विश्वास कर रहे हो उस आदमी पे। तो क्या वो विश्वास करना सही है, या फिर पहले चाय खुद पीना जरूरी है, चाय का बोध के लिए, चाय के अनुभव के लिए, चाय के एक्सपीरियंस के लिए, चाय के साक्षात्कार के लिए, जितने और भी वर्ड्स हैं वो देख लो भाई, क्योंकि कई लोगों को अनुभव समझ में नहीं आता क्या होता है, कई लोगों को साक्षात्कार समझ में आता है, कई लोगों को एक्सपीरियंस समझ में आ जाता है। तो मैं अलग अलग तरीकों से बात करता हूं राइट। तो चाय आपने पी नहीं है, ठीक है, अब यहां से उठा के किस्मत का कॉन्सेप्ट ले आओ। कोई किस्मत एक ऐसी चीज है जिसमें मैं काफी चीजें बोल सकता हूं, अगर मैं भगवान लाऊंगा तो वहां लड़ाई हो जाएगी, तो मैं किस्मत पे बात करता हूं। अगर किस्मत या डेस्टिनी आप कहते हो कि आपने अनुभव करी है, तो हर समय वो क्यों नहीं साथ देती आपका, पहली चीज तो ये है। कोई कहता है कि किस्मत ये किस्मत वो, किस्मत ये किस्मत वो, क्या आप उस पर बिलीव करना चाहते हो, या आप खुद पहले देखना चाहते हो? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, ठीक है, रीबर्थ कॉन्सेप्ट है, माना कि 1000 बुक्स में लिखा हुआ है, 1000 बड़े लोगों ने बोल रखा है, इंक्लूडिंग विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस जी, सब ने बोल रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप जब बहुत जगह से लोग बोल रहे हो, तो आपको यह समझ लेना है कि भाई मुझे ना विश्वास करना है, ना अविश्वास करना है, मुझे बीच में रहना है। आई हैव टू गो विद द आई डोंट नो। सो तथ्य कोई सामने वाला आके बोलता है, कोई पॉडकास्ट में आप सुन रहे हो, कोई वीडियो में सुन रहे हो, बुक में सुन रहे हो, किसी इंसान से सुन रहे हो, आप कहते हो ये तथ्य है, ये तथ्य नहीं है। वो तथ्य उसका हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है वो भी कहीं से सुन के बोल रहा हो। तो तथ्य कैसे पता चलेगा? जो फैक्ट्स हैं वो कैसे पता चलेंगे? हाउ वुड वी नो द फैक्ट्स देन? हाउ वुड वी नो फॉर श्योर दैट दैट एग्जिस्ट? दैट कैन बी एनीथिंग। I always say this, that there is this leher of people, this stream of these thoughts, that there are people जिनके बारे में कुछ उल्टा सीधा निकलता है, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, और उसके बाद उसको लोग ट्विटर पे ट्रेंड कर देते हैं और सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। आपको पता है कि वो आदमी वैसा है? क्या आपको पता है? या फिर आप ट्विटर देख के बात कर रहे हो, या फिर आप यूट्यूब देख के बात कर रहे हो, इंस्टाग्राम देख के बात कर रहे हो, आपके दोस्त बोल रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है इतने सारे लोग बोल रहे होंगे तो सही होगा। ये वही फुटपाथ अप्रोच हो गई। मैंने पहले पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया है कि जब मैं निकलता हूं दिल्ली से तो बहुत भीड़ होती है। बाइक्स आई यूज्ड टू गो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ रोड्स ऑफ दिल्ली, वहां बहुत भीड़ होती है। तो कुछ लोग, पास में एक फुटपाथ होता है, उस पर अपनी बाइक चढ़ा के निकल जाते हैं और बाकी लोग फंसे रहते हैं।
मैं उसमें से आता हूँ, मैं फुटपाथ से निकाल लेता हूँ अपना, मेरे को जल्दी पहुँच जाता हूँ। वो इट्स वेरी बहुत ट्रैफिक होता है वहाँ पे, तो इट्स बेटर कि आप फुटपाथ। लेकिन मैं एक चीज़ नोट करता, जब मैं फुटपाथ से निकल रहा होता तो मेरे को लोग देख तो रहे होते हैं जो सड़क पे होते हैं, पर वो कभी आते नहीं हैं। और मेरे अंदर ये प्रश्न उठता है कि ये क्यों नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि 10-12 लोग केवल फुटपाथ से निकल रहे हैं और 500-600 लोग रोड पे खड़े हैं, तो वो ज़्यादा सही होंगे ना। जहाँ भीड़ होगी वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे ही चीज़ें लोग भागेंगे, मासेस भागेंगे जहाँ भीड़ होगी। करियर में देख लो, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? नई चीज़ें क्यों 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 कोई नहीं करता है? क्यों कोई नहीं कर रहा नई चीज़? क्योंकि सब सोचते हैं कि उसमें पता नहीं, अननोन है वहाँ पे, फियर ऑफ अननोन। मेरी गर्लफ्रेंड कई बार मेरे साथ राइड करती है बाइक पे, वो कहती है कि क्यों आगे जाके तुम ऐसे फुटपाथ पे निकाल तो लेते हो, पर आगे जाके ऑब्स्टेकल होगा तो वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, और ऐसा होता भी है कई बार कि मैं निकाल तो लेता हूं कि चलो देखा जाएगा, आगे देखते हैं वहां पेड़ पड़ा हुआ है, वापस पूरा घूम के आना पड़ता है, फिर वापस रोड में फंसना पड़ता है। लेकिन ये बहुत कम होता है। तो वो कहती क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो? मैंने कहा इट्स नॉट अ बेवकूफ़ी। मैंने कहा जब आप चांसेस लेते हो तो रिस्क भी होते हैं। ये मत सोचो कि आप चांस लोगे तो रिस्क नहीं होगा। ये मत सोचो कि तुम कुछ नया करोगे और वहां पे रिस्क नहीं होगा फेल होने का, तो तुम सोच रहे हो मैं आईएएस आईपीएस की तैयारी करूं क्योंकि वहां पे रिस्क नहीं है। पर ये तो एकदम रिपीटेटिव हो गया, एक लूप बन गया। एक आपने नया क्या किया? एक किक नहीं मिली आपको कुछ नया करने में। आप इसलिए वहां जा रहे हो क्योंकि इट्स अ सिक्योर थिंग, बट इट इज वेरी हाईली कॉम्पिटेटिव। वेयर इज द सिक्योरिटी? वेयर इज द सिक्योरिटी कि 30 साल से पहले तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी? क्या टाइम की सिक्योरिटी है तुम्हारे पास? तो अगर आप ये कह रहे हो कि वहां पे सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी है, नाउ प्लीज माइंड इट, मैं सरकारी नौकरी का एग्जांपल ले रहा हूं। जिसको सरकारी नौकरी करना है शौक से करे, मैं यहां पे सरकारी नौकरी के अगेंस्ट नहीं हूं, ठीक है। पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस बात की सिक्योरिटी है कि सरकारी नौकरी आपको 30 से पहले जॉब दिला देगी? या एक प्रोबेबिलिटी है कि नहीं होगा, और जिसमें से बहुत सारे लोगों को नहीं भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फियर ऑफ अननोन तो होगा ही। जब सड़क पे फुटपाथ पे तुम बाइक चलाओगे, आगे ऑब्स्टेकल होगा, तो मैं उससे बोलता हूं, मेरी जो गर्लफ्रेंड है उससे मैं बोलता हूं देखो ऐसा रिस्क तो है, लेकिन यही रिस्क उठा के कई बार मैं निकल जाता हूं और ये लोग फंसे रहते हैं सड़क पे, मैं निकल जाता हूं। कुछ लोग, अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, कुछ लोग पहले ही वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। आपको बस देखना है, आपको वहां पे चढ़ना है, क्योंकि 10 से 12 लोग जा रहे हैं और ये रेगुलर्स होते हैं, ये उसी रोड से रोज जा रहे होते हैं क्योंकि इनका ऑफिस उसी रोड पे होता है, तो उनको पता होता है कि यहीं से निकलना है। तो उनका विश्वास आप कर सकते हो उन पे और जा सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आपको एक रास्ता दिखता है, वहाँ कोई नहीं होता, पूरी भीड़ होती है, आप चढ़ा देते हो बाइक फुटपाथ पर, आप निकाल लेते हो। और कई बार ऐसा होता है, आप चढ़ाते हो, आप आगे देखते हो बहुत तगड़ा रिस्क है, पेड़ गिरा हुआ है या फिर जैम है कुछ, आपको वापस आना पड़ता है। आपको किसने विश्वास दिलाया कि फुटपाथ पर चढ़ने के बाद आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी? आपको क्यों ये विश्वास हो रहा है? किस चीज पे आपको विश्वास हो रहा है भाई? मैंने हमेशा ये कहा है कि, और मैं रिपीटेडली आगे भी इसको बोलता रहूंगा, कि लोगों की बातों पे, किताबों पे और किसी वीडियो या पॉडकास्ट पे विश्वास मत करो। आप देखो कि आपको दिख रहा है क्या? इन्वेस्टिगेट करते टाइम आप खुद इसको इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हो? जैसे मेरे लिए फॉर एग्जांपल रीबर्थ, री इनकारनेशन के तथ्य मुझे दिखने लगे, तो वहां से वो चीज इंटरेस्टिंग हो रही थी। उससे पहले भगवत गीता में भी लिखा था, मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा ऐसे ही होगा। और कई लोग बोलते हैं कि एसएम ने भी इस पे जोर नहीं दिया है और बोला है रीबर्थ। एसएम ने कभी भी रीबर्थ को डिस्कार्ड नहीं किया है। ही टोल्ड दैट आई हैव सॉल्व्ड the problem of rebirth, and even the hierarchy which he has given in the what is rebirth का video, he has told the physical point of view, उसने physical point of view से बताया है एसएम ने। पर उन्होंने ये नहीं बोला ये होता नहीं है, दिखाओ कहां बोला है। क्योंकि कभी भी कोई समझदार आदमी ना, अगर उसको कुछ पता नहीं होगा ना, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं होता है या ये होता है। वो कहेगा आई डोंट नो, एक्सेप्ट इट।
एक्सेप्ट इट ना कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. जब मेरे पास आइडिया होगा तब आना, बात करूंगा. तो मेरे को जो तथ्य मिले, मेरे को जो फैक्ट्स मिले, उस पे मैं कुछ पहले भी मैं बना चुका हूं कि 2 फंडामेंटल लॉज होते हैं. एक है नथिंग डाइज और दूसरा है वॉट एवर वर्क्स है वर्क्स डे. एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. पानी कभी मरता नहीं है. पानी कभी मरता नहीं, पानी बदलता है. शरीर को अगर गाड़ोगे तो शरीर मिट्टी बनता है, शरीर पाउडर बनता है, शरीर उसके बाद फिर वो सालों में कन्वर्ट होता है, फिर वो पेड़ बन जाता है. ठीक है, तो पृथ्वी ही हो आप. तो शरीर भी नहीं मरता, तो मरता क्या है? मुझे एक चीज दुनिया में दिखा दो जो मर जाती है, बताइए. एक चीज मुझे दिखाइए जो मर जाती है. ऐसा क्या है जो मरता है? सटल हो जाता है वो ग्रॉस से, लेकिन मरेगा नहीं. मरेगा कैसे? अगर आपको उठा के सूर्य के ऊपर फेंकें, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वहां पे ऑलमोस्ट जो सरफेस लेवल है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस का सरफेस होता है सर. 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस. अगर आपको फेंकेंगे ना तो आप पक ऐसे होगा, टक ऐसे होगा, खत्म, पता नहीं कहां गए. जैसे मच्छर मरता है एक, उससे भी तगड़ा. वो तो फिर भी दिखता है मरने के बाद, वो दिखेगा ही नहीं. इट विल जस्ट बी अ पॉप, टक, गायब, दिखाई नहीं आदमी कहां गया. तो क्या हो गया? खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं खत्म. यू आर शैटर्ड इन टू एटम्स. आपका जो व्यक्तित्व है वो एटम्स में बदल चुका है. जो आकार है, जो शेप है, वो जो फंडामेंटल जिससे आप बने हो उसमें वापस कन्वर्ट हो गया है, वो है एटम्स. तो क्या मरता है? क्या मारा जा सकता है? इनफैक्ट ये भी थ्योरी है कि ब्लैक होल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट किलर. तो अगर ब्लैक होल के अंदर कोई चीज डालेंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है उसको. मतलब ब्लैक होल इज द कन्वर्टर फ्रॉम द ग्रॉस टू द एनर्जी. ये ऐसा थ्योरी है कि ब्लैक होल जो है, अगर उसके अंदर एक पेन फेंकते हैं तो वो मॉलिक्यूल से एटम्स में नहीं कन्वर्ट करता. वो एटम्स के नीचे भी एकदम और नीचे और नीचे और नीचे अगर आओगे आप, तो वहाँ पे आपको एनर्जी उसकी जो है वो दिखेगी, वो उसमें कन्वर्ट कर देता है उसको. ये थ्योरी है. तो किसी भी चीज़ के जो फैक्ट्स हैं उस पर हमें नहीं जाना चाहिए. और किसी को भी इससे रिलेटेड कोई सवाल है, इनफैक्ट मैं एक पॉडकास्ट करने वाला हूँ अभी अब आप लोगों के साथ. इसमें कुछ ऑप्शंस हैं और आप मेरे को नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पे कुछ कोई भी क्वेश्चन है लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी और कर सकते हैं. मैं 25 साल के ऊपर ही लोगों को लूँगा, उससे नीचे मैं लोगों को नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उनका अलग ही सिस्टम रहता है. कुछ बीच में एक केस हो गया था, मैंने एक लड़के के साथ बात करी और वो कह रहा है मेरा वीडियो डिलीट करो, मेरा वीडियो डिलीट करो. उसने कहा, तो पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर मूड स्विंग्स हो गए. तो आई एम नॉट टॉकिंग टू द पीपल हु आर अंडर 25 because you guys are focused on spiritual. You can watch my videos and all that, comment and whatever, but I'm not going to talk to the people who are under 25 right now, because this is not the topic for you. These topics are not associated for you. You can go and focus on your career. If you are approaching spirituality from the point of suffering, then my videos will anyway help you. But if you are curious, this is not the time for getting curious, because curiosity can be solved at the age of 40 years also. Right now, you should be curious about your career. So the people who are under 25, I'm not going to talk to you, because there has been situations where people have literally मतलब पीछे बढ़ गए कि आप delete the video out of nowhere, fucking mood swings out of nowhere. So above 25 you can talk. उसके नीचे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा मैच्योर का ये है. कहाँ बात करें बताइए? बहुत कम लोग होते हैं जो 20-22 साल की उम्र में मैच्योर हो जाते हैं. अभी आपको सच्चे प्यार की तलाश है, आप वो करिए. मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं कर पा रहा हूं. मैंने कहा क्यों, क्या हो गया?
वो बोल रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं ना मेरे को अटेंशन नहीं मिलती दुनिया से। अच्छा, नंबर वन। नंबर टू, मेरे को ना मैं किसी भी लड़की के पास जाता हूँ, मैं दिखता अच्छा नहीं हूँ, मेरे को कोई लड़की ही नहीं पसंद करती है। मेरे को दिन में 5 से 10 बार सुसाइड का थॉट आ रहा है यही सब देख के। मेरे पापा मम्मी मेरे को रिजेक्ट करते हैं कि तू क्या कर रहा है, और मेरा फिजिकल फीचर्स अच्छे नहीं हैं, और उसके बाद इन सब चक्करों में मैं स्पिरिचुअलिटी पे अपनी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अरे भैया, आपके फिजिकल फीचर्स अच्छे नहीं हैं, अटेंशन आपका नहीं मिल रहा है, और आपको लड़की नहीं मिल रही है अच्छी, और आपको लड़की रिजेक्ट करती है क्योंकि आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स अच्छे नहीं हैं, तो इससे स्पिरिचुअलिटी का क्या कोरिलेशन है? और किसने बोला है कि आपको स्पिरिचुअलिटी करो? अभी आपको किसी ने बोला है कि आप स्पिरिचुअलिटी, इज इट मैथ्स कि नहीं 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 मैथ्स करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपको फिजिक्स पसंद है तो आपको मैथ्स पसंद नहीं तो मैथ्स तो करनी ही पड़ेगी? ये ऐसा नहीं है, ये स्कूल नहीं है, ये दिस नॉट अ फकिंग स्कूल, राइट? इट्स नॉट अ स्कूल वेयर यू आर गोइंग फॉर स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है पहले वो समझो। जब आपको अगर सच में वो मतलब समझ में आएगा तो ये जो चीजें हैं ना, अटेंशन, लड़कियां और ये सारी चीजें, ये ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाती हैं। आपको बिगर पिक्चर दिखती है। और मैंने हमेशा बोला है, पहले सच्चा प्यार करो, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मज्ञान, ये सब चीजों के बारे में बात करो। मैं कह रहा हूं अपनी जितनी भी वासनाएं हैं, तुम्हें 10 लड़कियों के साथ सोना है, 10 स्त्रियों के साथ संबंध बनाना है, बनाओ। तुम्हें गांजा पीना है, पियो। तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए, करो। मैं ये सब करके बैठा हूं, उसके बाद इसमें आया हूं, क्योंकि उसके बाद ही माइंड को एहसास हुआ ना कि इसमें कुछ नहीं पड़ा है, इसमें पड़ा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया और उसके बाद डायरेक्ट इस पे जंप कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरा फोकस नहीं हो पा रहा। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि तुम्हारा ऑब्वियसली फोकस खींच रहा है ये सोसाइटी। इस लड़के की बातें सुनिए, अटेंशन मेरे को चाहिए, मेरे को अटेंशन चाहिए, अटेंशन सीकिंग चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, लड़कियां चाहिए। नंबर 3, मेरे फिजिकल एट्रीब्यूट, सब कुछ भौतिक है। और मैं यहां पे सही गलत नहीं कर रहा हूं इस लड़के को, ये बात याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा हो रहा है वैसा, मैं कह रहा हूं ये तो सबकी दास्तां है। ये तो फिर भी ऑनेस्ट था जिसने मेरे को डीएम पे आके बोला। मैं कह रहा हूं कि आपको क्यों करना है? क्या किसी ने बोला है क्या कि ये करना ही करना है? कि गणित थोड़ी है ये कि करना है इसको। जब बचपन में हमको बोलते थे कि आपका फिजिक्स और बायो आपको पसंद है और मेरे को गणित नहीं पसंद था, लेकिन लोग बोलते थे गणित करना ही पड़ेगा क्योंकि 10th में आएगा, 12th में आएगा तो गणित करना है। तो गणित थोड़ी है ये, इज नॉट गणित कि आपको करना ही करना है। ये तो उस इंसान के लिए रास्ता है जिस इंसान को सब कुछ जो हर चीज स्वाद करके देख चुका है और कई बार करा है, एक बार नहीं गया है। वो एक बार सच्चा प्यार करने से माइंड को संतुष्टि नहीं मिलती अंकल। एक बार टूटा फिर आपको लगेगा अरे यार लड़की ना ऐसी होनी चाहिए थी, तब मजा। तो फिर वैसी लड़की मिल गई जैसी चाहिए थी, अरे ये और थोड़ा सा, फिर एक और लड़की मिली। तो 4-5 जगह आपने चीजें करी, स्वाद लिया, तब जाके आपको समझ में आएगा। और कई लोगों को तो फिर भी समझ में नहीं आता है, विच इज फाइन। कई लोग क्या, 95% लोगों को फिर भी समझ में नहीं आता है, विच इज टोटली फाइन ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट्स टोटली फाइन। हु हैज टोल्ड यू कि भाई इसमें करना ही करना है, मेडिटेशन करना ही करना है, योगा करना ही करना है, और ये भगवत गीता और ये सब करना ही करना है? ये लोगों को ना सुपीरियरिटी। एक कहानी बताता हूं मैं आपको, देखिए बड़ी तगड़ी कहानी है। मेरी एक फ्रेंड है, मतलब ऐसे ही सो कॉल्ड फ्रेंड है, तो वो टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह करती है और वो ऐसा उसका कहना है कि वो भूत प्रेत वगैरह देखती है। तो मैं एक दिन उसके घर गया, आज से मतलब 6-7 महीने पहले की बात है, और वो टैरो कार्ड रखे हुए थे और बताने लगी कि किस्सा, वही भूत प्रेत वाला, बैठे हुए थे हम लोग। तो भूत प्रेत वाला ऐसा किस्सा बताने लगी कि एक लड़का था, मतलब मेरे घर में ही ऐसा हुआ है कि वहाँ पे मरे, वो एक शख्स मरा और उसके बाद अपनी बीवी के सामने नंगा प्रकट हो गया। मतलब ही वॉज टोटली नेकेड एंड ही वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ इट, फ्रंट ऑफ हर। एंड देन मैं एंटर जैसे ही करी, मेरे सामने वो मुड़ गया और उसका पूरा नग्न शरीर था और मेरे को वो दिखा रहा था और मैं सामने खड़ी हुई थी। तो
मैं अंदर से हंस रहा था बहुत, मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ पॉडकास्ट में अपना मुंह खोलता हूँ, मेरा हमेशा ही रहता है। और ये भी कई लोगों को प्रॉब्लम है, अपने दोस्तों को लोग जाके समझा रहे हैं, दे गया होता है, उससे कुछ नहीं होगा। इसको आना है वो अपने आप आएगा। ये कोई मार्केटिंग का जोन नहीं है कि किसी को इन्फ्लुएंस करो पहले जाके, कि पहले इन्फ्लुएंस करो कि एप्पल सबसे अच्छा है, फिर उसके बाद 1.5 लाख रुपए ले लो उनसे, है ना, कि परसेप्शन बना दो एक ब्रांड का। तो ध्यान से सुनिए। तो उसने बोला कि वो मुड़ गया ऐसे, और फिर वो टैरो कार्ड बोलती है, बताओ। मैं भी बड़ा इन्वॉल्व होकर खेलता हूँ इन सब चीज़ों में, मतलब मज़ा आता है। हालांकि आई लाफ इनसाइड, बट मेरे को बड़ा मज़ा आता है ऐसे। मतलब लोग क्या करें, अब जिसमें जिसका इंटरेस्ट है वैसे ही बैठना पड़ेगा ना आपको, नहीं तो अकड़ जाओगे लोगों। तो टैरो कार्ड रखा तो मैंने उठाया और फिर बताया। तो मैंने उससे ऐसे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार तू ये एक तो भूत प्रेत की बात करती है, उसके टैरो कार्ड रीडिंग, तो ऐसा क्या है? बोलती मेरा इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली शी विल नॉट एक्सेप्ट इट। बोलती मेरा इंटरेस्ट है। मैंने कहा हाँ बताया क्या इंटरेस्ट है। तो आप देखो क्या हो रहा है, दीज पीपल हैव नॉट डन एनीथिंग सिग्निफिकेंटली इन देयर लाइफ, that means that they are doing a regular job which everybody else is doing. Plus she had this relationship issues. Okay, she is like so she is not able to find any partner. She was 31 and 30 like that, and she was not finding any partner and all that. And obviously इन लोगों को अगर आप बोलोगे आपको पार्टनर नहीं मिला, आप अध्यात्म में चले जाओ, तो वो कहेंगे भाड़ में जाओ, उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, उनको वही करना है, उनको वो लड़का ही चाहिए, वो प्यार करने वाला, उनको अभी भी वही चाहिए 32 साल की उम्र में। बट एनीवे हम वो टॉपिक हो चुका है। तो शी इज 31, 32 एंड शी इज नॉट एबल टू फाइंड इट। सो व्हाट दे आर डूइंग इट, इफ यू लुक इट प्रॉपरली, इफ यू ऑब्जर्व नोट वेरी केयरफुली कि हो क्या रहा है। देखो ये कुछ ऐसा पकड़ रहे हैं और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनको स्पेशल बनाती है। दे वॉन्ट टू बी स्पेशल समहाउ। शी इज डूइंग टैरो कार्ड रीडिंग नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर इंटरेस्ट, एंड शी वॉज टोटली वट एवर। जो भी मैं कार्ड पिकअप कर रहा था उसने मेरा कुछ प्रिडिक्शन दिया, उसने ऐसा कुछ प्रिडिक्शन दिया, ये वो सारे, उसमें से कम 15 प्रिडिक्शन तो जो उसने दिए थे वो सारे कॉमन होते हैं सब में। हाँ, जैसे कि आपको दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, और आप थोड़ा सा जल्दी ऑफेंड हो जाते हो कोई कुछ बोलता है तो, और आप थोड़ा सा आपको वैसे तो झूठ सुनना पसंद नहीं है, पर आप हमेशा झूठ बोलते हो लोगों को, खुद भी, है ना। तो आप कहोगे हाँ यार सही कह रही है यार तू, मुझे सच में झूठ सुनना पसंद नहीं है किसी से, लेकिन हाँ मैं सीक्रेटली मैं भी झूठ बोलता हूँ सबसे। तो इस तरीके की वो बातें करे। तो 15 बातें तो उसने कॉमन बताई, 15 बातें उसने कॉमन बताई, और कुछ ऐसी बातें करी जो झूठ थी, तो थी नहीं। उसने कुछ ऐसी बात, तो मैंने कुछ बोला नहीं, तो मुझे पता चल गया वो कितना अच्छा टैरो कार्ड रीडर। तो वो ऑब्वियसली अगर तुम अच्छे टैरो कार्ड रीडर हो, अगर टैरो कार्ड रीडिंग एक सक्सेसफुल चीज होती है, तो अगर एक जेन्युइन चीज होती है, तो मैं ये सोच के बोल रहा हूं, तो तुम्हें प्रेडिक्शन सही करनी चाहिए। तो इसका मतलब तुम लाउजी टैरो कार्ड रीडर हो, है ना, तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तो मैंने देखा कि वो जब नेकेड वाली बात बताई कि लड़का नेकेड, बुढ़ा नेकेड खड़ा था, तो मैंने कहा पहले तो मेरे अंदर क्वेश्चन आए कि इसको कुछ पता है नहीं कि भूत प्रेत और ये सब कैसे काम करता है एंड ऑल दैट। सो जब तुम्हारी बॉडी यहीं पे छूट गई तो तुम आवाज़ कैसे करोगे, किसी को देखोगे कैसे, चलोगे फिरोगे कैसे, सामने शरीर कैसे लाओगे? और अगर तुम सामने खुद ब खुद शरीर ले आते तो इस भौतिक शरीर की तुम्हें क्या ज़रूरत होती? बट एनीवे, मैं उसमें तथ्य पे नहीं जाऊंगा, अभी लॉजिक पे नहीं जाऊंगा, तो मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। पॉइंट ये है कि ये कुछ ऐसा पकड़ रही थी जो इसको स्पेशल बनाता हो बाकी लड़कियों से, बाकी लोगों से, और ये ही हो रहा है। जो अलग करता हो, जिससे देख के एक भौकाल टाइट हो सके, लोगों के कान खड़े हो जाएं, और कमरे में मैं बैठी हूं और जैसे मैं बात उठाऊं लोग मेरे पास आ जाएं कि देखो मैं टैरो कार्ड रीडर हूं, खाट लोग आ गए तुम्हारे पास। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि उनको लगता है, जैसे ये लड़का मेरे को डीएम पे आके बोल रहा था कि मुझे अटेंशन चाहिए, कि अटेंशन इज प्लेजर। उनको लगता है कि दुनिया का एक्नॉलेजमेंट, दुनिया की पॉपुलैरिटी, ये सब मिलेगी तो बड़ा मजा आने वाला। ऐसा कुछ नहीं होता सर। यही मैं बोलता हूं कि पहले अटेंशन, अगर तुम्हें अटेंशन से प्यार है ना, तो तुम अटेंशन पा के देख लो।
अटेंशन का नेगेटिव साइड तुम्हें नहीं पता है कि जब लोग अटेंशन देना चालू कर देते हैं तुम्हारे ऊपर, तो एक तुम्हारी गलत बात है और पूरे पूरे देश में कंट्रोवर्सी हो जाएगी और तुम फालतू में रगड़े जाओगे, भागते फिरोगे अपॉलॉजी देने के लिए, जबकि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, कुछ तुमने गलत नहीं बोला। देखो उठा के कंट्रोवर्सी सारी, यही तो हो रहा है और क्या हो रहा है। तो जो अटेंशन से प्यार है ना, कि सोसाइटी का आइडेंटिफिकेशन या सोसाइटी का एक्नॉलेजमेंट, ये सारी चीजें, तो ये उसके अंदर भी थी। तो ये जो बात है ना कि अटेंशन चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, वो चाहिए, ये वो ठीक है, आप करिए, मेरी बात क्यों सुन रहे हो? और जब कर रहे हो तो वो करो सही से, फिर स्पिरिचुअलिटी क्यों कर रहे हो? फिर अध्यात्म में क्यों गया है तू? मत जा, चला जा वहां से अभी। ये एक ऐसी चीज है कि इसमें आपको पूरी दुनिया पुश कर देगी, आप जाओगे नहीं खुद से। जो खुद से जाता है ना, खुद से बाहर भी आ जाता है कि चलो आज बहुत हो गया, अब नेटफ्लिक्स लगा के देखते हैं, आज बहुत हो गया, चलो ज्ञान, अब कुछ नया देखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, तो अगेन बैक टू द सेम repetitive sentence which I am going to tell again is that don't follow or accept anybody without investigating yourself. कोई कुछ भी बोल रहा है किसी के बारे में भी, आपको कई लोग आते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं कि भाई ये, भाई वो, भाई ये, वो तो ऐसा, वो तो ऐसा, आप उसके ऊपर भर देते हैं उसके अंदर। आपको पता है वो कैसा सच में नहीं था ना, तो आप पहले खुद इंटरेक्ट करो। जब भी मेरे को आके कोई ब्रेकअप की स्टोरी बताता है, बोलता है वो तो ऐसी है, वो तो ये, उसके 50 जगह अफेयर हैं और वो झूठ बोलती है और ये वो, पूरा नेगेटिव बताता है। फिर मैं जब उससे लड़की से बात करता हूँ तो वो इसके बारे में कुछ ऐसा बताती है। अब मेरे को लगता है कौन सही है कौन गलत है, यही तो होता है और क्या होता है। आप अगर दोनों पार्टी को सुनोगे तो दोनों पार्टी ऐसे ऐसी चीजें रखेंगी, आपको विश्वास नहीं होगा कि भाई ये आदमी सही है या ये औरत सही है। तो अब साबित कैसे होता है? अब कैसे इसको साबित करेंगे कौन सही कौन नहीं सही है? आपको दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर सही गलत निकालना है तो। जैसे मेरे घर में कुछ ऐसे लोग हैं, अभी नई नई शादियां हुई हैं और तगड़ी लड़ाई होती है, तगड़ी लड़ाई, तो मैं दोनों के साथ ही टाइम स्पेंड करता हूं, हस्बैंड वाइफ मेरे घर में बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। और मुझे क्लियर दिखता है कि इसकी वाइफ इसका फ्रीडम छीन चुकी है, और उसके दोस्त भी सारे यही बोलते हैं, हस्बैंड के जो दोस्त हैं। तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि मैं खुद साक्षात्कार कर रहा हूं उसका। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि नीचे, मतलब चलो मैं इवेंट डिस्क्राइब नहीं करूंगा कि क्या होता है, बट ऐसा होता है कि सर्टन एक्टिविटीज एज अ फ्रेंड वी वांट टू परफॉर्म, शी रिस्ट्रिक्ट्स अस और हिम एंड समटाइम्स अस ऑल्सो डायरेक्टली टू आवर फेस कि भाई ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी है। अगर एक्टिविटी करनी है तो मैं भी आऊँगी, मैं भी साथ में एक्टिविटी करूँगी, बट एज अ फ्रेंड हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि भाई दोस्तों की जो एक्टिविटी है उसमें तो आप इन्वॉल्व मत होइए, बट उसका कहना है कि हाँ नहीं, मैं दोस्तों की एक्टिविटी में माँ बहन जहाँ गालियाँ होती हैं उसमें भी मैं इन्वॉल्व होऊंगी। तो वहाँ पे हमें साक्षात्कार हो रहा है, हमें विटनेस हो रहा है, हमें पता है कौन गलत है कौन सही है, ठीक है। एंड देर आर थिंग्स वेयर हस्बैंड इज ऑल्सो रॉन्ग, देर आर थिंग्स वेयर अ वाइफ इज ऑल्सो रॉन्ग, बट दे आर लिविंग टुगेदर, दे आर हैप्पीली आफ्टर, एंड टू हेल विद देम व्हाट टू डू। उसका क्या करना हमें, वो अपने आप जब एक दिन विस्फोट होगा तो पता चलता है, राइट। सो ये कोई ऐसी कहानी नहीं है कि ये इनकी कोई यूनिक कहानी है, ये सबके साथ हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ओवर पोजेस करता है, डोमिनेट करता है, चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कुत्ता बना के रखता है आपको, और ऐसा हस्बैंड भी करते हैं। तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वो आपने अपने हिसाब से आप रिपोर्ट करिए, वो उसका अलग टॉपिक है, कैसे करना है क्या नहीं करना है, राइट। सो ये पूरा का पूरा एक एपिसोड इसमें कंक्लूड हो गया। आई थिंक व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर एक मैं अलग पॉडकास्ट करूँगा, बट अभी मैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा बात करता हूँ।
So what is self-realization? Again, I'll repeat the same sentence, that stop following the scriptures. I mean, read them, but don't accept it now. Read the scriptures if you want to read, but उसको अभी साइड करो. वॉच द वीडियोस इफ यू वांट टू वॉच, लेकिन उसको भी साइड करो. ठीक है. थर्ड पार्टी कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको आप पहले सुन लो, साइड कर दो. और हमेशा देखो कि अगर एक ही चीज़ बार बार लोग बोल रहे हैं तो वो ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसके सच होने के. पर अभी भी वो सच नहीं हुआ. जैसे सेल्फ रियलाइजेशन है, क्या सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ आप भगवत गीता पढ़ के सेल्फ रियलाइज्ड हो? अगर आप सिर्फ किताबी सेल्फ रियलाइज्ड हो तो आप एक्चुअली में सेल्फ रियलाइज्ड नहीं हो, कि आपको खुद नहीं पता है. आप सिर्फ एक विश्वास मान के बैठे हो कि मैं एक आत्मा हूं. क्या आपको पता है कि आप एक आत्मा हो और आप शरीर नहीं हो? है ना? ये कैसे कैसे पता चलता है? तो इसको फंडामेंटली अगर हम सारे स्क्रिप्चर्स और वीडियोस और बुक्स सब कुछ हटा दें तो हम कुछ ऐसा देखेंगे जो आज बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शरीर से. ठीक है, जो हमारे सामने है, ना बुक्स ना वीडियोस. ऐसे ही देखा जाता है कोई भी तथ्य. शरीर में अगर आप देखो ध्यान से तो आपको एक चीज नजर आएगी कि जो शरीर का अगर हम टिश्यू निकाल के आपके टिश्यू से मैच करें, जो मटेरियल कंपोजिशन है वो सेम है. ठीक है. मेंटल जो इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी, तो क्या मम्मी सिर्फ आपकी मम्मी, मतलब आपकी मम्मी है, सबकी और भी मम्मी वो है ना मम्मी? ठीक है. तो जो भी मेंटल इंप्रेशंस पड़े हुए हैं, जो भी मेंटल इमेजेस या मेमोरी पड़ी हुई है, वो भी सब आपकी और उनकी सेम है. ठीक है. मतलब क्या? मतलब कैरेक्टर अलग अलग हो सकता है, इमेजेस अलग अलग हो सकती हैं. कोई स्विट्जरलैंड की सीनरी देख रहा है तो कोई इंडिया की सीनरी देख रहा है, लेकिन है तो सीनरी ना, है तो नेचर. तो मेंटल इंप्रेशन जो है वो भी सेम है. ठीक है. शारीरिक अगर आप देखोगे वो तो हमने बाहर से ऊपर से थप्पा लगा रखा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई. लेकिन अगर आप ब्लड निकाल के देखो और कहो कि भाई ये हिंदू का है ये मुसलमान का, बताइए कौन सा है, तो कहां से पता चलेगा? ठीक है, नहीं पता चलेगा, है ना भाई. मतलब अगर आप, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि वो सही है वो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं, मैं तथ्य के बेस पर बात कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं 2 टिश्यू निकाल दो, बता दो कौन सा रिलीजन का है. तो आप समझ में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा. अच्छा, आपको शरीर आपको अगर गाड़ दें एक जगह तो आप धरती बन जाओगे. धरती से फिर क्या निकलता है? पौधे, पेड़. तो पेड़ आप हो, यानी आपका नाम अगर साक्षी है तो साक्षी पेड़ है. पेड़ क्या है? धरती है. अच्छा, धरती किसका पार्ट है? यूनिवर्स का पार्ट है. ठीक है, सोलर सिस्टम का पार्ट है. तो इन अ वे क्या आप पूरा का पूरा ब्रह्मांड नहीं हो? इसमें कहां पे कोई क्वेश्चनिंग आ रही है, मुझे ये बताओ. सेपरेशन कैसे आ रहा है? देखो, सेपरेशन पहले समझो, सेपरेशन कैसे आता है. मेरी वॉइस अलग है, पार्थ की, साक्षी की वॉइस अलग है, विजय की वॉइस अलग है. तो आपको लग रहा है सबकी वॉइस अलग है, इस वजह से सब अलग अलग है. सबका चेहरा अलग है, सबके थंबप्रिंट्स अलग है, फिंगरप्रिंट्स अलग है ना? सबका ब्लड ग्रुप अलग है. पर आप देखोगे, इट्स नॉट अबाउट फिंगरप्रिंट्स, इट्स अबाउट द लाइन्स. द सेम लाइन्स आर इन अ डिफरेंट पैटर्न. जो भी लाइन है फिंगरप्रिंट में, वो लाइन ही तो है, बस पैटर्न अलग है. मटेरियल क्या है? लाइन. तो फिंगरप्रिंट अलग है, वॉइस अलग है, चेहरा अलग है. इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब अलग अलग है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भौतिक का ये नियम है. जब आप भौतिक में जाते हो तो आप भौतिक में हर चीज आपको अलग अलग लगेगी. जैसे हर पौधा अलग अलग है, उसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग है. लेकिन आप कहोगे O2 CO2 तो देता है. हाँ, तो O2 CO2 देता है, पर कई ऐसे भी पौधे हैं जो CO2 सुबह देते हैं, शाम को O2 देते हैं, जैसे स्नेक प्लांट शायद. राइट. तो फंक्शनैलिटी अलग अलग है. फंडामेंटल वो लोग सेम है. फंडामेंटल एक ही जमीन से निकलते हैं.
वही मिट्टी खाते हैं, वही न्यूट्रिशंस है, बट फंक्शनैलिटी अलग अलग। जब वो पैदा होता है तो उसी मिट्टी से पैदा, देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब वो पैदा होता है उसी मिट्टी से पैदा होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है पौधा तो उसकी फंक्शनैलिटी बाकी दूसरे पौधों से अलग होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भौतिक का नियम है, मटेरियल वर्ल्ड का ये नियम है कि मैं अलग हूं। सेपरेशन इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। व्हेन यू लुक एट द भौतिक एंड देन यू डिसाइड, तो आपको एक ही कंक्लूजन मिलेगा कि मैं साक्षी से, साक्षी विजय से, विजय रोहन से, रोहन राहुल से अलग है। ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम भौतिक से देख रहे हो। अब आते हैं 5 सेंसेस के ऊपर। 5 सेंसेस जो हमारे हैं, अगर मैं उनको अलग अलग शरीर दे दूं, जैसे आंखों को मैं बोलूं रोहन, तो मैं रोहन से पूछूंगा, रोहन भाई ये बताओ कि सामने जो तुम्हारे रूम है वहां पे टेबल पड़ी हुई, चेयर पड़ी हुई है, एसी पड़ा हुआ है, ठीक है? तो रोहन भाई, यानी जो रोहन जो आंख है, तो ये बताइए कि एसी टेबल है या नहीं है? तो रोहन क्या कहेगा? रोहन कहेगा पागल हो गए हो क्या, एसी टेबल कैसे हो सकती है? सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं रोहन से बोलूंगा कि पेड़ को देख, रोहन देखेगा। फिर मैं बोलूंगा एक टेबल को देख, तो रोहन टेबल को देखेगा। अब मैं पूछूंगा रोहन, टेबल और पेड़ अलग अलग है या सेम है? वो कहेगा अलग अलग है। पागल हो गए हो क्या, दोनों के बीच में स्पेस है, दोनों का फॉर्म अलग है। पर जब बुद्धि से पूछेंगे और बुद्धि जब उसको प्रश्न करेगी, उसके ऊपर खोज करेगी साइंटिफिकली, तो वो पाएगी कि दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है, दोनों ही लकड़ी है, टेबल भी और पेड़ भी। किसने बताया ये लकड़ी है? ध्यान से सुनो, किसने बताया कि वो टेबल और पेड़ लकड़ी है? किसने बताया? बुद्धि ने ना। तो सेंसेस के थ्रू अगर आप देखोगे, सुनोगे, चाटोगे, सूंघोगे, टच करोगे, सब कुछ अलग अलग लगेगा। आप पानी पियोगे, आपका टेस्ट अलग आएगा। आप शरबत पियोगे, आपको टेस्ट अलग आएगा, है ना? तो आपको यह समझना है कि क्या शरबत और पानी एक है? ऑफ कोर्स एक है, उसमें चीनी है बस। और चीनी कहां से आई है? जहां से पानी आया है। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ से, जिस जमीन से चीनी निकली है, सर शुगर केन से निकली है ना, तो चीनी और पानी सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि शुगर केन में ही तो पानी था। शुगर केन में पानी नहीं है क्या? या किसी पौधे में पानी नहीं है क्या? तो शरबत में जो चीनी है और जो शरबत में पानी है, क्या वो सेम नहीं है? बिल्कुल सेम है। तो कहां से लग रहा है कि अलग है? सेंसेस के थ्रू। जब आप लोग सेंसेस के थ्रू देखते हैं, सेंसेस हमेशा डिसीव करते हैं सर। सेंसेस जो है ना वो सेपरेट करके दिखाते हैं, क्योंकि सेंसेस भौतिक का पार्ट है। भौतिक मतलब क्या? शरीर भौतिक है, शरीर का पार्ट सेंस है। तो भौतिक से शरीर में आ गया ना, शरीर तो भौतिक में आ गया, और जो 5 इंद्रियां हैं वो आ गई शरीर में, देह में, तो ऑब्वियसली वो अलग दिखाएंगी। तो जो ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो शरीर भौतिक शरीर के माध्यम से देख रहा है, फिर से मैं बोलता हूं, जो निरीक्षण करने वाला है वो भौतिक शरीर के माध्यम से देख रहा है, इसलिए वो सब कुछ डिफरेंट लग रहा है उसको, इसलिए सब कुछ सेपरेटेड लग रहा है। लेकिन अगर आप निरीक्षण से कहो, जो निरीक्षण कर रहा है, अगर आप उससे कहिए तो वो पता है क्या कहेगा कि बुद्धि से देखिए, बुद्धि से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि सब कुछ एक है। बुद्धि से अगर आप देखोगे तो उसके बाद आप अपने एक्सपीरियंस से देख सकते हो, आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो माइंड के अंदर कि कैसे सेपरेशन अलग अलग है, कैसे 2 आवाजें आती हैं, कैसे जब मैं समोसे के सामने जाता हूं तो एक आवाज आती है मत खा, और एक आती है खा। जो खा है वो मन है, और जो नहीं खा है वो बुद्धि है।
ये दो अलग अलग आवाज़ें हैं, दो अलग अलग कंपार्टमेंट है माइंड के। आप साफ बोध कर सकते हो इसका, आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हो साफ साफ। आपको कहीं किताब पढ़ के सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताबी कीड़ा जो है उसको कुछ समझ नहीं आता। जस्ट बिकॉज आप किताब पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रियलाइजेशन हो गया है। रियलाइजेशन तब होगा जब आप किताब पढ़ो, साथ ही साथ आप खुद भी देखो। किताब को डिस्कार्ड नहीं करना है, किताब हेल्प करेगी आपकी, क्योंकि आपके जो आप देखोगे अंदर माइंड में वही भगवत गीता में लिखा होगा। फिर आप कहोगे हाँ देखा, ये तो मैंने देखा है अंदर, राइट। तो ऐसे आपको समझना होता है। माइंड को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे आपको कि आपके अंदर एक क्लियर डिस्टिंक्शन है। देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन यू, द माइंड, द बुद्धि, द इंद्रिया, द मन एंड द अहंकार विच इज फॉर्म्ड, ईगो। आपको समझ में आएगा क्लियरली। फिर आप अष्टावक्र गीता की सहायता से और ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन फिर आप देखोगे, सीखोगे, पढ़ोगे, अगले दिन आप फिर भौतिक में चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास नहीं किया। भौतिक तो आपको तुरंत खींचेगा, क्योंकि भौतिक का खींचना तय है। भौतिक खींच रहा है। सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए, लड़की चाहिए, प्यार चाहिए, सब क्या है? भौतिक है। ये सब खींचेगा आपको और आप खींच जाओगे। आप कहोगे लेट गो। माइंड में कहीं ये मत सोचना कि भौतिक खराब है। भौतिक वहां खराब है जहां पे अति है। अगर आप शादी कर रहे हो, अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है इसमें? लेकिन आप शादी कर रहे हो, वाइफ के साथ सेक्स कर रहे हो, अब आपको ऑब्वियसली मजा नहीं आएगा। तुमको किसने बोला कि तुम्हें मर्दों को एक औरत के साथ मजा आता है? एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट मर्द, मन। आप देखो, इट्स लाइक आप, मैं इसको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ये सबके साथ होता है। आप एक ही चीज पीते रहो, पेप्सी पेप्सी पेप्सी, आप एक दिन आपका कोक पीने का मन करेगा, आपको फैंटा ट्राई करने का मन करेगा, आपको माजा पीने का मन करेगा, फिर आपको शरबत पीने का, सबको आपको अलग अलग चाहिए। तो माइंड को अलग अलग चीज़ें चाहिए, भौतिक को ना अलग, क्योंकि मन भौतिक में है तो मन को डिफरेंट चाहिए। जैसे कई लोग आते हैं कहते हैं आपकी अप्रोच अलग है, मेरी अप्रोच अलग है, क्योंकि आपके मन को अलग मज़ा आ रहा है सुनने में। अगर मैं भी सबकी तरह बात करने लगूंगा तो मेरे को कोई सुनेगा। अगर मेरा भी वही प्रोडक्ट होगा तो कोई दूसरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा कोई? क्या मैं कुछ नया लेके आऊंगा? इस दुनिया में कौन है वो, कौन ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं? वो जो रिपीट कर रहे हैं या वो जो इनोवेट कर रहे हैं? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनोवेशन एंड रेपिटेशन सर। ये दुनिया आगे इनोवेशन से बड़ी है आज तक, और जो इनोवेट करेगा ओला उबर की तरह, वो पैसा कमाएगा। फर्स्ट मूवर एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो आपको समझना होगा ऐसे कि भौतिकता बड़ी अच्छी लगती है मन को। भौतिकता हर जगह, डिफरेंट वाइफ, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, स्मेल ऑफ हर, यू नो, ऑल दिस स्वेट एंड different shape of the lips, different breast, different kind of reproductive genital, all these things, different legs, height differently, वो short है तो वो लंबी चाहिए, अच्छा अब लंबी हो गए थे, different kind of hair, brunette, all ये है, ये होता है लोगों के साथ कि different। लेकिन मैं थोड़ा एक स्टेप आगे लेके गया हूं उसको। मैं कह रहा हूं कि तुमको सारी लड़कियां मिल जाएं, उसके बाद भी तुमको सुकून नहीं है। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तब तुम्हें मजा आएगा फिर लाइफ में, तब तुम्हारी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो एक अलग डायरेक्शन में निकलेगी। आज लोग बोलते हैं मेरे से कि आप अकेले कैसे रहते हैं? मैंने कहा मैं अकेले जानबूझ के नहीं रहता हूं। मैंने मतलब पहले मैं रहा था, अब मेरी आदत पड़ गई अकेले रहने की। तो कई लोग बोलते हैं हाँ अकेले रहेंगे तो आदत तो पड़ी जाती है, वो आदमी फिर अकेले में आदत पड़ जाती है आदमी की। कई लोग बोलते हैं मेरे को कि अकेले रहते तो आदत पड़ जाती है। वो मेरी फ्रेंड थी, वो भी अकेले रहती थी। अच्छा, तो मैंने कहा कैसे अकेले रहती थी? बोलती थी हाँ। मैंने कहा नेटफ्लिक्स और लैपटॉप मोबाइल कुछ नहीं था उसके पास, फ्रेंड्स नहीं थे उसके पास। कहती है मैंने बिल्कुल थे। बोलती बिल्कुल थे। तो मैंने कहा मेरे पास वो भी नहीं है। मैंने कहा मैं एक कमरे में बिना मोबाइल और बिना इसके बैठ के, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ सकता हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरे हार्डली 1 या 2 फ्रेंड होंगे, वो भी कानपुर में है, और मैं आपको सच बताऊं उनसे मैं 2 से 3 दिन के ऊपर नहीं झेल सकता उनको।
वो अगर मेरे घर आते हैं 2 से 3 दिन में, चुपचाप, सब जानते हैं मेरे घर में, सब कोई जानता है कि पार्थ के पास 2 से 3 दिन के ऊपर नहीं रुक सकते आप, तो रुक ही नहीं सकते आप, पॉसिबल ही नहीं है। इनफैक्ट मेरी जो गर्लफ्रेंड, अगर हम शादी करते हैं तो हमने पहले डिसाइड कर लिया, वो भी इस बात पे अग्रीड है कि हम सेपरेट रूम्स रखेंगे। सेपरेट रूम्स ऐसे लाइक ये नहीं कि रहना है कंपलसरी, इट इज़ जस्ट दैट कि अगर स्पेस चाहिए तो अलग चले गए। पूरे दिन ना अगर आप एक ही बेडरूम में घुसे हुए हो और एक ही शक्ल देख रहे हो, दिमाग खराब हो जाता है दोनों का। इट इज़ जस्ट फॉर गुड। तो सेपरेशन चाहिए ही चाहिए भाई, सबको चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। इनफैक्ट कोई स्पेस क्रॉस करता है तो मैं बोलता हूं गेट आउट, नॉट वांटेड। तो ये जो बोलते हैं ना लोग अकेलेपन की आदत अकेलेपन की सर आदत कभी नहीं लगती। ये एक ऐसी आदत है ना जिसकी कभी आदत लगी नहीं सकती है। अकेलापन आप ऐसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। जिस दिन आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो गई उस दिन आप चुपचाप बैठ के अकेले खुद के साथ, बिना लैपटॉप, बिना मोबाइल के ऑब्जर्व कर सकते हो। आपको मजा आ रहा होगा नेटफ्लिक्स वालों से ज्यादा। एक थॉट है, एक क्वेश्चन है, उसके पीछे पागल हो आप, मजा आता है सुलझाने में। पूरे घर में कोई नहीं रहता, मुझे मजा आता है। फिर मैं बाहर जाता हूं, मैं चाहूं तो मैं भी क्लबिंग कर सकता हूं, पैसे हैं मेरे पास। मैं चाहूं तो मैं दारू पी सकता हूं, पैसे हैं। बाहर जाके क्यों दारू पीना है, घर में मंगाओ ना। बाहर जाके सोसाइटी के साथ क्यों दारू पीना है। आप कहोगे आप दारू पी, तो बिल्कुल मेरा ऐसा रहता है कि महीने में 1-2 बार मेरा हो जाता है। अब आप कहोगे कैसे हो गया, ये सब आदतें हैं सर, ये सब आदतें हैं जिनको मैं जानबूझ के एड्रेस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लिमिट पे है, ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली एक बहुत बड़ी चीज ये भी यहां पे बताने की जरूरत है कि मैं पहला ऐसा बंदा हूंगा जो आपको बोल रहा हूं जेन्युइनली कि मैं क्या करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं यह विश्वास आपके अंदर और मेरे अंदर होना चाहिए कि आदतों को बदलने के लिए अध्यात्म या मेडिटेशन या योगा ये काम नहीं आता है। एक हद तक काम आता है डी एडिक्शन के लिए, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मेरे अंदर सिगरेट की भी आदत है जिसकी वजह से मेरे को नेजल पॉलिप्स हो गए थे। तो मैंने अभी ऑलमोस्ट, मेरे को हो चुका है 1-1.5 हफ्ता क्विट करे हुए, और आई एम फीलिंग रियली गुड। सो मेरा क्या था, रेगुलर एक सिगरेट थी, आदत थी, बन गई पहले। ना मैं आपसे पैसे ले रहा हूं और ना मैं कुछ ले रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा विपरीत लगेगा लोगों को कि ये एकदम से ये अध्यात्म की बात करते करते ये नशा और ये सब कहां से आ गया। आपके अंदर ये जो डेफिनेशन बड़ी हुई है, ये बड़ी खतरनाक डेफिनेशन है कि आध्यात्मिक आदमी पवित्र होता है। ये आपको किसने बोला? जस्ट बिकॉज आपके सामने कोई दिखाता नहीं है तो आप मानोगे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं गलत सलत काम। ऐसा थोड़ी होता है यार। और अगर आपको नहीं दिखाया तो आप अपने आप को तुच्छ प्राणी समझते रहोगे। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं और आप एक ही जगह पे हैं। एक निसर्ग दत्त महाराज करके एक तगड़े अद्वैत वेदांत स्कॉलर थे, बहुत तगड़े थे वो, मतलब वो उनका मैंने लेक्चर सुने हैं। वो बीड़ी पीते थे, उनसे पूछा बीड़ी क्यों पीते उन लोगों ने, तो कहते हैं भाई आदत है। आप वीडियो देखना, निसर्ग दत्त महाराज के वीडियो देखना, स्मोकिंग बीड़ी, आप देखो समझ में आएगा आपको। आदत है सर, आदत है, क्या कर सकते हैं। अब आदत छूटेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साउंड ऑफ साइलेंस या अनहद ध्वनि डी एडिक्ट नहीं करती है, बिल्कुल करती है, लेकिन आपको विल भी चाहिए साथ में। साथ में आपको जो एक जो इंपल्स उठती है ना, उसके डर चाहिए उसके साथ, कि आपको डर चाहिए, तब काम होता है। ऐसे थोड़ी काम होता है। मेरी आदतें पहले से ही लगी हुई हैं। 18-19 साल में आदतें लग गई थी। ये भी नहीं बोलूंगा गलत संगत थी, क्यों उनके ऊपर क्यों डालना है, किसके पास गलत संगत नहीं होती है। लग गई तो लग गई, मन चला गया वहां पे, पी लिया। हॉस्टल में था एक बार मेरठ में,
वहाँ पे लाए थे हम लोग, तो पहला जो मैजिक मोमेंट वोडका थी, मैंने पी थी, बिल्कुल शर्म नहीं आती बताने में।